Assalamualaikum and welcome back to a new video. So in my today's video I am going to solve exercise 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है और उसके तमाम क्वेश्चंस की सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप उन तमाम सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं। और आज हम जा रहे हैं सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2। एंड यू ऑल नो दैट कि क्लास 9th का जो है वो सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज जो है वो हम सॉल्व करेंगे आज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करनी है जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं नीचे दिए गए पार्ट्स में। पार्ट 1 है a+b=b+a। ये सारे क्वेश्चंस आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा इन तमाम प्रॉपर्टीज़ का। ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके अंदर कौन से डिजिट्स यूज़ होते हैं, किस सेट से बिलोंग करते हैं। सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक दफ़ा आपको जो है इन प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट आ जाता है देन यू कैन ईजिली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विदाउट एनी हेल्प। मेरी वीडियोज़ भी देखने की शायद फिर आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। सो चलिए चलते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ के कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। सो हम पहले लिख लेंगे दैट दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। जल्दी से लिख लेते हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? अच्छा, प्रॉपर्टी को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं कि इसके अंदर सारे ही नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर्स के अंदर जो है वो रैशनल, हमने जब एक्सरसाइज 2.1 की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था रैशनल और इररैशनल का यूनियन जो है वो भी रियल नंबर्स होते हैं। सो रियल नंबर्स में क्या होता है, इसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इररैशनल भी आ जाते हैं। और आर को मैंने रैशनल से रिप्रेजेंट किया है। और इसके अंदर क्या नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं और इसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं। क्योंकि आप जब उस पे शो करते हैं, नंबर लाइन पे शो करते हैं, तो उसमें ज़ीरो भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं, इररैशनल नंबर्स भी होते हैं। सो जो रियल नंबर इसके अंदर तकरीबन तमाम जो है ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, रैशनल, इररैशनल, नेचुरल, होल नंबर्स और इंटीजर्स। सो अब इसकी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या है रियल नंबर्स की। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कुलैयर प्रॉपर्टी। अभी आपके लिए बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, सो आपको फुली फोकस के साथ इसको अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली कुलैयर प्रॉपर्टी है क्या। कुलैयर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि अगर मैं कहती हूँ इफ़ ए एंड बी दो एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं आर से, ठीक है, क्या होगा इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। आर को थोड़ा सा हम इस तरह से डबल करके लिख लेंगे ताकि रिप्रेजेंट करे रियल नंबर्स को। आर यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी कोई भी दो डिजिट्स हैं जो रियल आर से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि इस साइन से भी पता चल रहा है कि ये दो रियल नंबर्स हैं। इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर देन हम क्या लिख सकते हैं, देन क्या मैं लिख सकती हूँ कि ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा आर से। येस आई कैन राइट। कैसे? जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर मैं कहती हूँ 2 और 3 दो एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो फिर मैं कह सकती हूँ 2 + 3 = 5 जो कि आता है वो भी बिलोंग करेगा आर से। एग्जैक्टली 2 और 3 अगर रियल नंबर्स हैं तो 5 भी एक रियल नंबर ही है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, रियल नंबर्स जिसमें रैशनल, इररैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। तो 5 हमारे पास नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, ठीक है। सो ये था कुलैयर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अभी सॉरी मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि हम प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की जो पढ़ रहे हैं वो हम पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अंडर एडिशन। एक दफ़ा मैं उस प्रॉपर्टी को अंडर एडिशन लिखूँगी प्लस अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर मैं आपको उसको बताऊँगी कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो सकती है। बहुत आसान है। अगर आपको अंडर एडिशन आ जाता है तो आपको मल्टीप्लिकेशन समझना भी कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, या फिर इसमें हम ऐसे करते हैं कि पहले अंडर एडिशन ही कर लेते हैं ताकि सारी प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों को, ठीक है। ये होगी कुलैयर प्रॉपर्टी। कुलैयर प्रॉपर्टी में क्या था, अगर ए और बी दो नंबर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं रियल से, तो उनका एडिशन भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर्स में। एग्जाम्पल से भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें क्या है कि इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर नंबर,
सॉरी रियल नंबर्स, देन क्या हो सकता है कि a प्लस बी को मैं कह सकती हूँ कि वो b प्लस ए के इक्वल होगा, और जो है वो भी ऑब्वियसली बिलोंग करेगा रियल नंबर से, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मैं ले लेती हूँ 2 और 3 जो है वो बिलोंग करें रियल नंबर से, ठीक है। मैंने ऐड किया 2 प्लस 3, और दूसरी साइड पे मैंने इनकी जगह चेंज कर दी 3 प्लस 2, यहाँ भी आंसर 5 आएगा, यहाँ भी आंसर 5 आएगा, और 5 बिलोंग करेगा रियल नंबर से। इट मीन्स कि आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही थी कि अगर ए बी दो नंबर्स है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों इक्वल होंगे। मैंने दो नंबर्स ले लिए जो रियल नंबर से बिलोंग करते थे, 2 प्लस 3 किया इज इक्वल टू, जब लिखा मैंने तो मैंने उनकी जगह चेंज कर दी। जगह चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तब भी आंसर इधर भी 2 प्लस 3 था तो आंसर 5 आया, और जब 3 प्लस 2 था तब भी आंसर 5 आया, और जो आंसर था वो बिलोंग कर गया रियल नंबर में। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, भी बहुत इंटरेस्टिंग है जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अब इसमें 3 नंबर्स आ जाते हैं। यहाँ हम लिखते हैं इफ़ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, देन क्या होगा कि ए प्लस बी को अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ और प्लस सी को मैं सेपरेट लिख दूँ, और इस साइड पे मैं ए को सेपरेट कर दूँ प्लस बी प्लस सी को मैं ब्रैकेट में कर दूँ, तो भी जो आंसर आएगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ये वाकई होल्ड करता है या नहीं। अगर मैं कहती हूँ इफ़ 2 3 एंड 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। यहाँ पे मैंने ए को 2 का है, बी को 3 का है, और सी को 4 ले लिया हमने। यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 2 को सेपरेट कर दिया, प्लस 3 प्लस 4 को ब्रैकेट में कर दिया, ये 5 प्लस 4 हो गया इज़ इक्वल टू 2 प्लस ये 7 हो गया। 5 प्लस 4 हमें पता है 9 इज़ इक्वल टू 7 प्लस 2 भी 9, तो ये बिलोंग करेगा रियल नंबर से। इट मीन्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर एडिशन, ठीक है। इसमें बाकी क्लोजर जो प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, इसमें हमने 2 इनमें नंबर्स लिए थे और उनको फॉर्मूले से बता दिया था कि होल्ड करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट, इसमें 3 नंबर्स आएंगे, और अगर हम कहेंगे 3 नंबर्स बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो अगर ये इस फॉर्मूला के फॉर्म में हम लिखें तो दोनों साइड्स पे आंसर फिर भी सेम आएगा, और वो बिलोंग करेगा आंसर रियल नंबर्स में। तो यहाँ पे आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी जो है वो होल्ड कर जाती है। लेट्स मूव टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। चलें जी, फोर्थ प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी, मीन्स ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है बट अंडर एडिशन है, सो दैट्स वाई इसका नेम है एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक नंबर ज़ीरो, यूनिक नंबर ज़ीरो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जी, यहाँ पे ज़ीरो जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है, सच दैट क्या होगा कि a प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ 0 प्लस ए, एंड फॉर ऑल a बिलोंग करता है, पिछली सारी प्रॉपर्टीज़ की तरह a भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब यहाँ पे इसकी मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। यहाँ पे ए भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, एंड वी नो दैट कि ज़ीरो भी बिलोंग करता है रियल नंबर से, बट यहाँ पे हमारा जो मेन डिजिट है वो ए है, सो दैट्स वाई उसको सिर्फ हमने शो किया है कि ए बिलोंग करता है आर से। यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ए को मैंने 2 ले लिया है, 2 मैं कहती हूँ कि 2 बिलोंग करता है अगर रियल नंबर से, तो मैं लिख सकती हूँ 2 प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं ज़ीरो की जगह चेंज कर दूँ, ज़ीरो को पहले लिख दूँ 2 को बाद में लिख दूँ, तो मेरे पास यहाँ भी 2 आंसर आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, और 2 बिलोंग करेगा रियल नंबर से। इट मीन्स कि आपकी एडिटिव आइडेंटिटी भी होल्ड करती है अंडर एडिशन। एडिटिव आइडेंटिटी में आप क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर ज़ीरो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 0 प्लस ए, यानी इस साइड पे ज़ीरो, a जो था वो लेफ्ट साइड पे था और ज़ीरो राइट प्लस ज़ीरो था, इज़ इक्वल टू जब लिखा तो मैंने ज़ीरो को लेफ़्ट साइड पे कर दिया और ए की जगह चेंज कर दी, तो तभी, और जहाँ पे यहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से,
तो इसका फ़ॉर्मूले का ये मतलब है कि जगह चेंज करने से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। जैसे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी जो है वो डिजिट्स की जगह चेंज कर दी थी, लेकिन उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इसी तरह से यहाँ भी मैं ए में कुछ भी पुट कर लूँ, कॉमन सेंस की बात है कि ए ज़ीरो के अंदर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो आंसर वो नंबर ही आएगा जिसको हम ऐड करें। तो 2 + 0 = 0 + 2, दोनों का आंसर सेम आएगा और जो आंसर आएगा वो रियल नंबर से बिलॉन्ग करेगा। सो यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड करगी। लेट्स मूव टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज़ एडिटिव इनवर्स। आई होप सो कि आपको क्लियर समझ आ रही होगी जो मैंने लिखा है। एडिटिव इन्वर्स जो है वो लास्ट प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। उसके बाद हम मूव करेंगे प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि यहाँ मैं लिखती हूँ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में भी ज़ीरो जो था वो आइडेंटिटी थी और वो यूनिक नंबर था। यहाँ पे जो ज़ीरो है वो आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह से यहाँ पे देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए इज़ कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। अच्छा, अगर आपको मुश्किल लगता है ये सारी स्टेटमेंट याद करना, तो अगर आप इसका फॉर्मूला और डिजिट्स किससे बिलोंग करें, जैसे यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला था एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर लिख दें और एग्जाम्पल दे दें, तो तब भी आपको इसके पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और बेहतर है कि आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि हेयर ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे जब फॉर्मूला मैं लिखूँगी तो आप नीचे मैं आपको आगे बताऊँगी फॉर्मूला लिखने के बाद, ठीक है। या इसमें क्या होगा, ए प्लस माइनस ए इज़ इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ, अगर यहाँ मैं माइनस ए की जगह चेंज कर दूँ, ठीक है, यहाँ भी ये कर दिया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो तब भी जो आंसर आएगा वो बिलोंग करेगा आर से और आंसर इक्वल आएगा। और माइनस ए यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा, माइनस ए इज एडिटिव इन्वर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी, इसको मैंने 2 लिख दिया, प्लस अगर मैं इसके साथ माइनस लगा दूँ यहाँ पे, क्योंकि ये ए ही है तो दोनों की जगह सेम नंबर आएगा, यहाँ मैं -2 लिख दूँ प्लस यहाँ 2 लिख दूँ, 2 - 2 ब्रैकेट को ओपन किया, -2 + 2, यहाँ भी 0 इज इक्वल टू यहाँ भी 0, और 0 बिलोंग करता है रियल नंबर से। इट मीन्स कि एडिटिव इन्वर्स भी होल्ड करता है अंडर एडिशन। एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा कि अगर आप ए प्लस एक पॉजिटिव का ए है, दरमियान में प्लस का साइन, फिर उसी ए के साथ माइनस का साइन लगा दें और दूसरी साइड पे आप दोनों की जगह चेंज कर दें, तो भी आंसर इक्वल आएगा और जो आंसर आएगा वो रियल नंबर ही होगा। सो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन कंप्लीट होगी। ये टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज़। अभी 9th क्लास में आप पढ़ेंगे, अब मुझे याद नहीं है 10th में इसका कुछ है या नहीं, इससे रिलेटिंग टॉपिक्स। इसके बाद आप बीएससी में इसको पढ़ते हैं, बीएस में, उसके बाद एमएस में आप इसको जो है वो पढ़ते हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इजी भी हैं और इंटरेस्टिंग भी मुझे तो ये बहुत लगती हैं। सो आई होप सो कि आपको अंडर एडिशन ये सारी प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई होंगी। अब हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब हम इन प्रॉपर्टीज़ को अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे अंडर एडिशन थी कुलेशियर प्रॉपर्टी, उसी तरतीब के साथ हम अपनी बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी इसमें लेके चलेंगे। कुलेशियर प्रॉपर्टी में क्या होगा कि इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, जैसे कि अंडर एडिशन में भी था, इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर देन ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यानी अगर दो नंबर्स बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो उनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब देखते हैं एग्जांपल से कि क्या ये चीज़ होल्ड करती है। मैंने यहाँ पे 2 और 3 दो नंबर्स ले लिए जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। 2 और 3 को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी, जो कि आंसर आएगा 6, और हमें पता है 6 भी बिलोंग करता है रियल नंबर से। इट मीन्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। अंडर एडिशन में ए और बी के दरमियान में प्लस का साइन आ गया था, और मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है कि दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसी वजह से मैंने बोला था अगर आपको अंडर एडिशन प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। बस इसमें चेंजेस जो आएंगे वो आएंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, बट वो भी बहुत आसान है, परेशान होने की बात नहीं। लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टी।
जी, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होगा कि इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, देन मैं कह सकती हूँ कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है। यानी कम्यूटेटिव में अंडर एडिशन में क्या था, ए प्लस बी था इज इक्वल टू बी प्लस ए था। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन जब कम्यूटेटिव होगी तो ए बी दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है इज इक्वल टू बी ए होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे पता करते हैं कि क्या ये चीज़ होल्ड करती है या नहीं करती। मैं कहती हूँ अगर इफ़ 2 and 3 बिलोंग्स टू आर है तो मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इधर मैं इनकी जगह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ ए बी था तो इस साइड पे बी ए हो गया था। 3 टू ज़ा 6 इज इक्वल टू 3 टू ज़ा 6 और 6 बिलोंग करता है रियल नंबर से। इट मीन्स कि अगर हम दो नंबर्स ले लेते हैं जो रियल नंबर से बिलोंग करता है और लेफ़्ट साइड पे उनको मल्टीप्लाई करते हैं और राइट साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उन नंबर्स की जगह चेंज कर देंगे तो भी आंसर सेम आएंगे और जो आंसर आएगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे अंडर एडिशन हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, इसी तरह से अंडर मल्टीप्लिकेशन भी 3 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ मैं लिख लूँगी ए, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देन क्या होगा ए। अब इसमें प्लस के साइन नहीं आएंगे क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमने ए प्लस बी को ब्रैकेट में लिखा था, इसमें हम ए बी को ब्रैकेट में लिखेंगे। ए बी इंटू सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ए को लेफ्ट साइड पे हम राइट साइड पे ए को सेपरेट कर देंगे, बी सी को ब्रैकेट में कर देंगे। अब अगर मैं इस जगह चेंज करने से भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। हम ले लेते हैं कि इफ़ हमारे पास 1 2 एंड 3 तीन एलिमेंट्स है जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, देन इन वैल्यूज़ को यहाँ पे मैंने इसको ए ले लिया है, इसको बी ले लिया और इसको सी ले लिया है। इन वैल्यूज़ को मैं इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ। 1 इंटू 2, सी जो है वो 3 है, ए 1 है, बी जो है वो 2 है, इंटू सी जो है वो 3 है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ मैंने 2 को 3 से किया तो 6 आ गया। यहाँ पे 3 टू ज़ा 6 इज इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से। सो ये इट मीन्स कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होल्ड कर गई है। Let's move to the fourth property, which is a little bit different from other properties, you can say, or you can say that from properties under addition, which is multiplicative identity. जब आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी को हमने अंडर एडिशन पढ़ा था तो हमने लिखा था एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, जैसे हमने उसमें लिखा था देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर वन कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट, हम इसमें कहेंगे, चले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर वन सच दैट, एस टी मीन सच दैट a dot 1 is equal to 1 dot a फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ये फॉर ऑल जो ए बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है ये वही है जो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ए इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वन क्या है, वन, ये जो वन है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे वन है। अंडर एडिशन जब किया था हमने इसको, तो अंडर एडिशन क्या किया था, ये आइडेंटिटी अंडर एडिशन 0 थी, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन ये आइडेंटिटी हमारे पास 1 हो जाएगी। सो ये डिफरेंस थोड़ा सा आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। इसको जो है वो मिक्सअप कर देते हैं, बाज़ दफ़ा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को 0 लिख देते हैं और एडिटिव आइडेंटिटी को 1 लिख देते हैं। ये आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। इसको अब एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं ये ठीक भी है, ये होल्ड भी करती है या नहीं। अगर मैं ले लेती हूँ इफ़ 3 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे 3 जो है वो ए की जगह पे पुट करेंगे, 3.1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह चेंज कर दूँ 1.3, यहाँ पे आंसर आएगा 3 इज इक्वल टू 3 जो कि बिलोंग करेगा रियल नंबर से। इट मीन्स के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अंडर एडिशन जो है, बल्कि अंडर मल्टीप्लिकेशन सॉरी,
कहने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव से पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी जो लास्ट रहेगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसकी तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होगा कि अगर ए हमारे पास, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, एक कोई भी रियल नंबर है, देन जो ए का मल्टीप्लिकेटिव, ए का हमें पता है, जैसे मैं 2 लिखती हूँ, 2 का इन्वर्स 1/2 होता है, इसी तरह से यहाँ पे ए का इन्वर्स 1/a होगा। अगर मैं इसकी जगह चेंज कर दूँ इस साइड पे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर यहाँ लिख दिया तो फिर यहाँ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ नहीं लिखते देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं ले लूँ इफ़ 2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ ए की जगह 2 लिखती हूँ तो 2 का इन्वर्स जैसे मैंने यहाँ बताया 1/2 होगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह चेंज कर देती हूँ 1/2, इस साइड पे आ जाता है, और 2 यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1 इज़ इक्वल टू 1, और 1 बिलोंग करता है रियल नंबर से। इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका उल्ट हो जाएगा। अगर 3 है तो 1/3 हो जाएगा, 4 है 1/5 4 हो जाएगा, 5 है 1/5 हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है, इसको याद रखना, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स क्या था, एडिटिव इन्वर्स जो है ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए था, ठीक है। अंडर एडिशन जैसे 2 का इन्वर्स क्या होगा, ऑब्वियसली -2 होगा, ठीक है, अंडर एडिशन। और अंडर मल्टीप्लिकेशन 2 का इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। सो इन्वर्सेस का आप इस तरह से डिफरेंस याद रख सकते हैं। और आइडेंटिटी में क्या है कि अंडर एडिशन आपने याद रखना, आइडेंटिटी 0 होती है, a + 0 इज इक्वल टू 0 + a। और अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होती है, a.1 इज इक्वल टू 1.a। अगर आप ये जो है छोटे छोटे पॉइंट्स याद रख लेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। प्रॉपर्टीज़ हमारी जो है वो उसका कॉन्सेप्ट आई होप सो कि मैं कामयाब हो सकी हूँ आपको क्लियर करवाने में। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 का जो हमारे पास क्वेश्चन 1 था उसकी तरफ मूव करते हैं, जो कि मैंने पहले आपके पास लिखा था। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब जितनी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उनकी मदद से हम क्वेश्चन नंबर 1 ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बस आपने प्रॉपर्टी का नेम लिखना, और तो इसमें कुछ खास सॉल्यूशन नहीं है। a + b इज इक्वल टू b + a, ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें यही था। यहाँ पे रफ वर्क में मैं बताती हूँ आपको कि अगर a और b दो एलिमेंट्स बिलोंग करते हो रियल नंबर से तो a + b इज इक्वल टू b + a हो सकता है। 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 अगर हो तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा और वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकेंड है a b इंटू सी इज इक्वल टू इंटू बी इंटू सी। ये हमने पढ़ा था अगर 3 एलिमेंट्स हों और 2 को पहले मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, थर्ड वाले को सेपरेट लिख दूँ, इज इक्वल टू में a को हम अलग कर दें और b c को इकट्ठा ब्रैकेट में कर दें, तो हमारे पास ये एसोसिएटिव लॉ होता है। और ये अंडर एडिशन नहीं अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन इनके दरमियान है। सो ये होगा एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। लॉ भी लिख सकते हैं और प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं। हायर क्लासेस में जब आप जाते हैं आप इसको लॉ एज अ लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है 7 × 1 इज इक्वल टू 7। ये हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट a बिलोंग करता हो r से और हमारे पास इस तरह से हो a.1 इज इक्वल टू 1.a, तो दोनों का आंसर सेम ही आता है हमारे पास। और 1 हमने पढ़ा था यूनिक एलिमेंट है रियल नंबर से जो बिलोंग करता है और ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यही थी कि a.1 इज इक्वल टू 1.a होगा, तो हम कहेंगे कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या थी, 0 थी। वो भी देख लेंगे अगर उस तरह का कोई पार्ट आता है। लेट्स मूव टू द पार्ट 4।
ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं, या इसको कुछ लोग जो है वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि आगे जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी ये उनका पार्ट थी। सो जब हम वो नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ अब चूँकि ये प्रॉपर्टी आ गई तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। इसकी क्या होगी कि अगर ए और बी बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो क्या होगा कि या तो ए लेस देन बी होगा, या ए इज़ इक्वल टू बी भी हो सकता है, या फिर ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट्स हों जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो ए बी से छोटा भी हो सकता है, ए बी से बड़ा भी हो सकता है, ए इज़ इक्वल टू बी भी हो सकता है। फिफ्थ पार्ट है हमारा ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। ये हमने पढ़ा था कि ये कम्यूटेटिव लॉ है। अगर दो एलिमेंट्स होंगे, अगर दो एलिमेंट्स इफ़ ए एंड बी होंगे, बिलोंग करेंगे आर से, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। जैसे अगर 2 इंटू 3 है तो वो, अगर मैं 3 इंटू 2 भी कर दूँ तो भी आंसर सेम ही आएगा। सो ये हमारे पास होगा कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बल्कि अभी आप छोटी क्लास में, तो अभी मैं लॉ का वर्ड यूज़ नहीं करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। 6 पार्ट क्या है हमारा, 6 पार्ट में ए प्लस सी अगर इक्वल हो बी प्लस सी के, इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू बी। अब ये भी जो प्रॉपर्टी हमने अभी नहीं पढ़ी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन इसका हम यहाँ आंसर लिख देते हैं। ये है कैंसिलेशन लॉ अंडर एडिशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन अगर कर दूँ, ये है हमारे पास ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है सी, सॉरी ऐड हो रहा है दोनों साइड्स पे। ये सी और ये सी कैंसिल हो सकते हैं। या फिर अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, ए प्लस सी इधर ही है, ये उधर इधर ऐड हो रहे हैं, उस साइड पे अगर मैं इनको ले जाऊँ दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल, ए माइनस सी इज़ इक्वल टू 0 को मैं लिख सकती हूँ कि ए इधर माइनस, ये बी इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके ये ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू बी। सो यही हमारा ये लॉ था, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ अंडर एडिशन, कि आप इसको कैंसिल कर सकते हैं और अंडर एडिशन हमारे पास आंसर ए इज इक्वल टू बी टाइप का आ जाएगा। 7th पार्ट है 5 प्लस इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये मैंने आपको कुछ इस तरह का पढ़ाया था, ए प्लस माइनस ए इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जहाँ पे हमने कहा था कि ए जो है वो एडिटिव इन्वर्स है, माइनस ए इन्वर्स है ए का। सो ये हमारे पास होगा एडिटिव इन्वर्स, इस प्रॉपर्टी का नाम होगा एडिटिव इन्वर्स। 5 का इन्वर्स -5 होगा अंडर एडिशन। 8 पार्ट पे मूव करते हैं। 8 पार्ट है 7 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 1। ये मैंने कुछ इस तरह से आपको बताई थी प्रॉपर्टी, a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1/a इंटू ए, कि a से कैंसिल तो आंसर 1 आ जाता है आपके पास। तो यहाँ भी 7 7 से कैंसिल और आंसर 1 आ जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कि 7 का इन्वर्स 1/7 है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इसको लिख दूंगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लास्ट प्रॉपर्टी बची है हमारे पास 9th वाली, उसको भी कर लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर देन ए सी एंड सी ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन होगी। और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हमारे पास 3 डिजिट्स हों फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देन हम क्या कह सकते हैं, इसके जो है वो ए लेस देन, सॉरी ए ग्रेटर देन बी होगा, इम्प्लॉयज़ दैट मैं दोनों साइड्स पे सी को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तब भी साइन सेम ही रहेगा अगर सी ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर सी लेस देन 0 होगा, यहाँ पे हमारे पास सी ग्रेटर देन 0 की कंडीशन थी, अगर सी लेस देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, सी लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 का मतलब कि वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो अगर ए ग्रेटर देन बी होगा और सी जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन भी लेस का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी 0 से छोटा है, मींस सी कुछ नेगेटिव नंबर है।
तो इसकी वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ था ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट ए सी ग्रेटर देन ए सी, अगर ए ग्रेटर देन बी है और लेफ्ट साइड से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है और और वो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है अगर वो पॉजिटिव है तो ये साइन ग्रेटर का ही रहेगा। अगर आपके पास यहाँ आ जाए सी लेस देन ज़ीरो तो ये साइन यहाँ तो ग्रेटर ही होगा बट यहाँ पे लेस का साइन हो जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सी लेस देन ज़ीरो है और ज़ीरो से छोटे नंबर्स नेगेटिव में होते हैं और जब कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। आई होप सो कि क्वेश्चन नंबर 1 की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा नॉलेज कुछ आपको बेहतर या कुछ अच्छा लगा हो, आप कुछ सीख पाए हो, थोड़ा बहुत भी कुछ सीख पाए हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे थोड़ी-सी मोटिवेशन मिलती है ना कि वीडियो बनाने का थोड़ा। और हम फिर कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छा काम करने की और अच्छे से अच्छा टॉपिक्स को डिस्कस करने की। सो आई होप सो कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर जो भी ऑब्वियसली हम सब इंसान हैं, सबसे मिस्टेक्स होती हैं। जो भी आपको कुछ कमियाँ लग रही हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं अपनी उन मिस्टेक्स को ठीक करने की कोशिश कर सकूँ। चलती हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।